नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और टाइम हो गया है ये 3:28, 27 जनवरी आपकी डेट है। अब से करेक्ट 2 मिनट बाद एक्सपायरी हो जाएगी। तो एन से शुरू कर देते हैं दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे बता चुका हूं कि मुझे तेज लग रहा है मार्केट। कल भी तेज लग रहा था, आज भी तेज लग रहा है। थोड़ा सा आपके साथ एनालिसिस अपना जो है शो करूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे चार्ट ट्रेडिंग को और आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसको शुरू करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं डिस्क्लेमर। दोस्तों, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। अपनी पर्सनल राय आपके साथ रख रहा हूँ, जो कि भारत का संविधान मुझे ये अधिकार देता है कि मैं अपनी पर्सनल व्यू किसी चीज के बारे में रख सकूं। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप करते हैं तो पहले किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। तो ये मैंने बैंक निफ्टी के कुछ जो कंस्टिट्यूएंट है, जो चार्ट वो खोल के रखे हुए हैं दोस्तों। मैं आपको इसमें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये एसबीआई, आपको याद होगा मैंने टेलीग्राम पे जब इसने ये वाला हाई काटा यहाँ पे, सॉरी सॉरी, ये वाला जब यहाँ से ये काटा तो ये 511 के लगभग चल रहा था। ठीक है, वो नीचे वॉल्यूम, नीचे कल का वॉल्यूम और आज का वॉल्यूम, इसको देख के मैंने इसको आपको बाई दिया। अभी देखिए 530 पे क्लोज हो रहा है और ये यहां तक जाने का दम रखता है 540 तक। ठीक है, ये एक चीज थी इसका जो बाई देने की बाई देने का जो मेरा मुद्दा था। दूसरा, इसकी ये वेव पेंडिंग है। ये और सेम स्ट्रक्चर ये आपका बैंक निफ्टी में भी है। तो बैंक निफ्टी भी यहां से कम देखना आपको ऊपर, मैं दिखाऊंगा चार्ट आपको बैंक निफ्टी का। तो एसबीआई में वॉल्यूम देखिए आप। ठीक है, ये तो हो गया आपका एसबीआई, बेहतरीन कैंडल। कल भी महामहिम कैंडल, आज भी एक महामहिम कैंडल। जबरदस्त जबरदस्त वॉल्यूम कल भी और आज भी। ठीक है, इसलिए इसको मैंने बाई दिया आपको और इसने देखिए क्या छप्पड़ फाड़ दिए। इसको करता हूं मैं क्लोज, आपको धीरे धीरे और चीजें दिखाता हूं। ये देखिए कोटक बैंक, सारे बैंकिंग स्टॉक में डिलीवरी बाई हुई है। सिर्फ आप उसको एक्सपायरी वाला मूव मत कहिए, बाकी मार्केट इज सुप्रीम। इसकी भी बाइंग की वॉल्यूम कल वाले से ज्यादा है। जितनी कल हुई थी उससे ज्यादा है कोटक बैंक, और कल के हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है, ये देख लीजिए आप। तो ये भी आपको 1960 1900 के करीब जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ये हो गया कोटक बैंक आपका। देन आप एक्सिस बैंक देखिए। इस ये तो सबके पापा हैं यहाँ पे। इसमें तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे माल उठाया है। कल भी, ये देखिए, और आज भी। कल भी और आज भी, और इसने दिया है भैया ब्रेकआउट, ये 760 के ऊपर। तो यहां से कोई कल इसको बाई करे तो 760 बिलो क्लोजिंग का एसएल लगा के बाई कर सकता है। इसके टारगेट 820 प्लस हैं, 860 भी दिख सकता है आपको एक्सिस बैंक में। ठीक है, और बहुत बड़ी वॉल्यूम में बाइंग हुई है, बहुत बड़ी वॉल्यूम। मतलब आपको मैं छोटा सा चार्ट करके दिखाता हूं। बैंक निफ्टी पिछले 3-4 दिन से मैं करूंगा आपके साथ एनालिसिस शेयर दोस्तों। स्किप ना करिएगा, भू मिस हो जाएगा सब कुछ। सीखने सिखाने का वो कोशिश कर रहा हूं, सीख नहीं पाओगे कि क्या चीजें ज्यादा देखनी होती हैं। ये देखिए आप, ये छोटे छोटे प्यादे प्यादे देख रहे हैं वॉल्यूम के, जो यहाँ पे छोटी 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 कैंडल बनी हुई। पर आप 2 दिन से ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो जैसे ही इसने ये वाला हाई काटा होगा ना, मैं तो चार्ट इसका देख नहीं पाया, एसबीआई पे ज्यादा फोकस था। तो 745 के ऊपर बाई था इसका आज। फिर ये रॉकेट देखिए कैसे बना। ठीक है, तो कहने का मतलब एक्सिस बैंक में भी डिलीवरी उठा। अब आता है आपका आईसीआई बैंक। आज सेम आपका आईसीआई बैंक देखिए, इसने जरूर हाई नहीं काटा है तो इस पर हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, पर वॉल्यूम कल से ज्यादा। ये इसके हाई के ऊपर क्लोज करता तो और बहुत बढ़िया बात थी, जो 808 809 के ऊपर। इसके ऊपर हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि हाँ भैया, पर डिलीवरी यहां भी उठाई गई है। ठीक है, पर हाई नहीं काटा है कल का, तो इसको हम नेगेट करते हैं। एचडीएफसी बैंक देखिए, वाह। एचडीएफसी बैंक की आज वॉल्यूम देखिए। एचडीएफसी बैंक को बाई करके जाइए आप, या फिर कल बाई कर लीजिएगा। ये पक्का आपको 1525 1550 दिखा सकता है। 1525 1550, ये मैं आज की इसकी वॉल्यूम बाइंग के हिसाब से बता रहा हूं। ये यहां तक अगर मैं चार्ट कवर करूं, ठीक है, तो लास्ट बाइंग जितनी आज हुई है, मैं एक लाइन डालता हूं जो आज इसमें एचडीएफसी बैंक में
वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है, ये करेक्ट स्ट्रेट लाइन मैंने आपके साथ डाल दी। ठीक है, और इसको कर देता हूं मैं, क्या कर देता हूं, डार्क। ये कर दिया मैंने इसको डार्क। अब मैं इसको कर देता हूं लाल रंग का, ताकि आपके सामने चमक जाए। ये आज इस इमारत को इसने यहाँ पे छुआ है, जो वॉल्यूम वाली कैंडल। ठीक है, अरे भैया क्या हो गया ये, हाँ ये रहा। ये यहाँ पे वॉल्यूम वाली कैंडल ने, आप देख लीजिए, इतनी बड़ी वॉल्यूम में बाइंग ये वाली डेट में हुई यहाँ पे। और ये है आपका 1370, और ये डेट है आपकी 22 अप्रैल 2021। ये वाली वॉल्यूम के बाद आज यहाँ पे इसने इतनी बड़ी वॉल्यूम पे बाइंग हुई है। और ये डेट है आपकी, क्या डेट है भैया, 22 अप्रैल 2021। सीखिए दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा हूं, 22-21। ठीक है, इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ इस दिन बाय हुआ था। और इसके बाद हम जरा प्राइस एक्शन देख लेते हैं, इस वॉल्यूम पे कहाँ गया आपका फिर एचडीएफसी बैंक। ये शुरुआत हुआ, चलो आज की बाइंग का काउंट करके हम अगले 1421 से इसने हाई दिखाया आपको 1502। 1421 से विद इन 2 डेज 1502, 80 पॉइंट का 3 से 4 दिन के अंदर राइज दिखा दिया इसने। 1 2 3, सॉरी 1, ये 1 2 3 4 5, 5 दिन में 80 पॉइंट। तो यहां से भैया कम से कम 1550 तो जाएगा। ठीक है, इतनी वॉल्यूम में बाइंग हुई है, 1550 ना सही 1520, 1500, मतलब अगले 2 दिन बैंक निफ्टी के मुझे बढ़िया दिख रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है आपके साथ, बंधन बैंक भी आप देख लीजिए, इसमें भी लास्ट 3 दिन में ठीक ठाक बाइंग हुई है। चलिए छोड़िए इन चीज को, हम आते हैं अपना निफ्टी बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का आप जरा प्राइस एक्शन देखिए दोस्तों। ये हुआ जरूर गैप डाउन, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप एक चीज देखिए, मैं इसको 2 घंटे के चार्ट पे लगा के आपको समझाता हूं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां से देखिए, ठीक, यहां से, सॉरी, ये आपका मंडे है। मंडे वाला दिन याद कीजिए, जो भयंकर भीषण गिरावट हुई थी, याद कीजिए। वहां पे उस दिन आपको लो क्या देखने को मिला था, 3675 दिखा था। ये लो हमने देखा था, सबने देखा था, मंडे वाला दिन था बाबूजी। फिर ये 2 घंटे की कैंडल देखो, जो 1 बजे के बाद से लेके क्या कहते हैं 3:15 पे बनी थी। सारा माल नीचे से खींच के ऊपर ले जाया गया, ये वाला। ठीक है, पर ग्लोबल सिनेरियो कुछ ऐसे चल रहे हैं, नेक्स्ट डे होता गैप डाउन है, पर नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ तो देखिए क्या हुआ। उस दिन भी जबरदस्त बाइंग हुई, 36,400 के लगभग आके ऊपर आपको हाई दिखाया गया इसमें। उस दिन पूरे दिन 37,700, ट्यूसडे वाले दिन 37,771, ये आपको हाई दिखाया। 36,400 का लो लगा के ये हाई। उस दिन तो प्रॉपर बाइंग हुई, प्रॉपर बाइंग हुई है। पर वो एक ग्लोबल सिनेरियो की वजह से आज भी गैप डाउन हुआ, बट आज भी बाइंग हुई है। और आज तो मैंने वॉल्यूम देखे हैं बैंकिंग स्टॉक्स के, कि मतलब साला सच में ही एक्यूमुलेशन हो रहा है, कि डेली साला काट के जाते हैं हमारा। ठीक है, तो और आज भैया 37,800 के ऊपर इसमें आ गया ब्रेकआउट भी। तो इसीलिए मैंने इसका आज बाय दिया, कि पोजिशनली बाय करिए। इसके नीचे कोई डेली क्लोजिंग आती है 37,800 के नीचे, और मिनिमम इसने 38,800 का तो स्तर आपको दिखाना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए डेली चार्ट पे, इसी को दोबारा देख लेते हैं एक बार। ये रहा, अब सेम जो एसबीआई का पैटर्न बन रहा था, एसबीआई को खोल लेते हैं। हम्म, ये देखिए,
ये 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 ये। अब आप जरा बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, है ना उसी राह पे, है कि नहीं उसी राह पे। एक भी दिन ग्लोबल सिनेरियो ने मतलब आज भी जहां साले खुले भी ना, ठीक है, जैसे है वहीं के वहीं पॉज भी हो जाए ना, फ्रीज हो जाए, ये बैंक निफ्टी कल ही आपको 39,000 भी दिखाने का दम रखता है। विद इन 3 to 4 days 39,000 बिल्कुल क्रॉस होने का दम रखता है। ठीक है, अब भैया देखो हो कुछ भी सकता है, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो जाए, साला वहां डाउ पाऊ में क्या हो जाए, बट अपना जो मार्केट है, अपना जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, वो कुछ और ही इतिहास लिखना चाह रहे हैं। ये इतनी जबरदस्त यहाँ पे बाइंग हुई है, बहुत जबरदस्त बाइंग। ठीक है, तो इसको देख के चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में तो मैं बुलिश हूँ। इनफैक्ट 39,500 का 40,000 भी आ सकता है, ये पूरी वेव बनेगी ये। ठीक है, तो बाय करके चलिए, एसएल रखिए इसमें। 37,500 स्क्रीन पे भी आ जाता है तो भी आपका एसएल है, और कोई भी क्लोजिंग तो 37,800 कह रहा था मैं, वो ना रख के 37,704 रखी। क्यों, मैं बताता हूं आपको। ये वाला जो दिन था, ये वाला पिछले वाला ट्यूसडे, 25 जनवरी वाला, मंगलवार वाला, ट्यूसडे वाले के जो क्लोजिंग थी ट्यूसडे वाले दिन की, वो 706 थी। तो ये 706 हो जाएगा, इसके नीचे क्लोजिंग का एसएल रखिए, और 37,500 स्क्रीन पे भी आ जाता है तब भी निकल जाइए। टारगेट आपका 39,000 अबव है। 39 मेरे को तो लगता है अगले फ्राइडे से पहले ही पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, अगले फ्राइडे से पहले पहले। और एक चीज और, अब ये ओवर नहीं हुआ बैंक निफ्टी भैया, एक चीज और, आपको पुराना एनालिसिस याद होगा दोस्तों, जो मैंने ये यहाँ पे आपको चार्ट बना के दिखाया था। एक एक चीज अच्छे अच्छे से कवर कर रहा हूं ये। ठीक है, और ये ही चार्ट ये, और बोला था आपको कि विद इन 1 or 2 days में ही इसमें प्राइस एक्शन आ जाएगा, भले ही ये ट्राइंगल अपने अंदर जगह दिखा रहा हो। मंगलवार की बात याद कीजिए, भले ही यहां पे जगह बन रही हो 1-2 दिन होने की, पर जो प्राइस एक्शन यहां पे है, ठीक है, उसके हिसाब से ब्रेकआउट आ जाएगा, और ब्रेकआउट आज आ गया, ब्रेकआउट आज आ गया, देख लीजिए। ठीक है, ये ट्यूसडे का ही एनालिसिस है, पिछला ट्यूसडे का एनालिसिस निकाल के देखिए आप, उसमें मैं क्या कह रहा हूं, जगह है, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक थर्सडे फ्राइडे अंदर के डिसीजन दे देगा कि ब्रेक डाउन आएगा कि ब्रेकआउट आ जाएगा, और आई एम वेरी मच श्योर कि ब्रेकआउट आएगा। तो जो मंगलवार को इसका मतलब बाइंग हुई थी, वो फेक नहीं थी, इट इज जस्ट द ग्लोबल सिनेरियो, थोड़ा सा मिशन पीछे हो गया है, बट भैया जाना इसने ऊपर ही है, इसने आज कंफर्म कर दिया। ठीक है, तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी। अब आ जाते हैं हम किस पे, हाँ एक चीज और, बैंक निफ्टी स्ट्रांग क्यों है, और भी स्ट्रांग क्यों है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये देखिए, इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ नीचे जाने के बावजूद, समझिए ये जो मैं चीज दिखा रहा हूं, इतना कुछ होने के बावजूद 50 EM में आप मतलब कैसे पता लगे कि कोई चार्ट अभी तक खराब नहीं हुआ है। उसका 10 EM में उसके ऐसे होगा, उसका 20 EM में उसके नीचे होगा, उसका 50 EM में उसके उसके नीचे होगा। सिमिलर केस है यहाँ पे बैंक निफ्टी में, आप देखिए 10 EM में ऊपर है, ये ग्रीन कलर की लाइन 20 EM में है, और ये 50 EM में सबसे नीचे, मतलब तीनों के तीनों अपने ऑर्डर में हैं। तो और ये क्यों है ऑर्डर में, क्योंकि भैया 2 दिन ये पिलर बने हैं, तेजी के पिलर, मैं इनको तेजी के पिलर बोलूंगा। और आज के दिन ही 50, 20, 10 तीनों को एक साथ क्रॉस करना, इट इज ए वेरी बुलिश साइन। जो इसने यहां भी क्रॉस किया था, ये भी बहुत बुलिश साइन था, और ये भी एक बुलिश साइन, बहुत जबरदस्त बुलिश साइन। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता बैंक निफ्टी की तेजी को। अब आ जाते हैं हम निफ्टी में, निफ्टी में देख लेते हैं। ये देखिए निफ्टी, देखिए है तो कैंडल ये ग्रीन, पता नहीं लाल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि नीचे इसकी ओपनिंग आप देखेंगे,
ओपनिंग है 17062, ठीक है। अब जो काम, ध्यान से सुनिए, जो काम बैंक निफ्टी ने ट्यूसडे वाले दिन किया था वो काम निफ्टी ने आज किया है। इसने ये लो नहीं ब्रेक किया 830 का, ठीक है, नीचे की तरफ गया 830 840, और एक बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आप कह लीजिए हैमर कैंडल बनाई, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए उसको, ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता, ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। तो अगर बैंक निफ्टी इसके ओ सॉरी निफ्टी अगर इसके हाई के ऊपर निकलता है, इसके हाई के ऊपर निकलता है, तो आपको करना है बाई, और इसका लो ब्रेक करता है तो जबरदस्त नीचे की तरफ मंदी मिलेगी, आपको कर देना है सेल। इस हैमर के बेस पे, हैमर का कानून यही है, ठीक है। कहीं भी आपको दिखे हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है, वैसे तो ये हथौड़ा जिसको बोला जाए, इसका हाई ब्रेक करे, ऊपर की तरफ चले, बिंदास बाय करिए, ये वाला चीज को लगा दीजिए एसएल, और इसका लो ब्रेक करे तो समझ लीजिए फेक है, नीचे की तरफ जाएगा। पर बैंक निफ्टी की तेजी फेक नहीं है, मैंने सारे बैंकिंग स्टॉक की डिलीवरी चेक करी है दोस्तों, आपको दिखाई आपके सामने। अब ग्लोबल सिनेरियो की वजह से क्या होता है वो नहीं पता, मैं एक चार्ट एनालिस्ट हूं, चार्ट पढ़ के आपको बता रहा हूं। और निफ्टी भी सुनिए ध्यान से, प्राइस एक्शन दोनों, ये तीनों दिन यहां से यहां से यहां से, बाबूजी यहां से नीचे से ये वाला जो लो 836 835 का, और यहां तक 450 पॉइंट खींचा था नीचे की तरफ से डीआईज ने, और आज भी नीचे का लो दिखा के उसमें ऊपर 150 तक लेके आए, तो लगभग 350 पॉइंट तो इसने आज भी खींचा है, 300 से 350 पॉइंट अपने लो से, ठीक है। तो अगर इसने ये काट दिया कल, तो पहला आप इसको प्ले कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। आज का हम हाई देख लेते हैं एक बार, 17182, आपको बाई करना है 17182 के अबव बाई करना है, ठीक है। एसएल आपको लगाना है, कल के दिन की बता रहा हूं मैं, 17140, यहां से आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे 17182 के 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे टूटते ही एसएल लगाएंगे 17140, टारगेट आपका रहेगा 17280, ठीक है, पहला। दूसरा टारगेट आपका रहेगा 17350, और बाकी हम बाद में रिव्यू करेंगे, ये दो ही अभी काफी। बैंक निफ्टी खुद खींच ले जाएगा, निफ्टी को देख लीजिएगा, बैंक निफ्टी इस कदर बुलिश। तो ये हो गया दोस्तों आपका निफ्टी, और इसकी प्रोविजनल क्लोजिंग एक बार देखें, 17110 है निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की 982, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया क्लोजिंग है, 17110 और 17982, बढ़िया क्लोजिंग आई है दोस्तों। हाँ, निफ्टी में समस्या क्या है, निफ्टी में समस्या क्या है उसको एक बार हम देख लेते हैं। निफ्टी में समस्या है ये, ठीक है, जो इसका 10 ईएमए है, ये देखिए आप ऊपर से नीचे आ रहा, इसने क्या किया है 20 ईएमए को क्रॉस कर दिया, जो कि एक नेगेटिव क्रॉसओवर होता है, जो कि एक नेगेटिव क्रॉसओवर होता है और एक बेरिश साइन होता है, ठीक है। अगर कल के दिन, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं अभी अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं, कल के दिन अगर ये लो टूट जाता है 17,000 का और इसके नीचे क्लोजिंग आती है, तो बैंक निफ्टी का राम नाम सत्य हो जाएगा। ध्यान से, अगर 17,000 के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग आती है तो निफ्टी का राम नाम सत्य हो जाएगा, निफ्टी फिर आपको 16,400 के लिए प्ले करना, ठीक है, 16,400 के लिए प्ले करना है। अब भैया अगर निफ्टी को ऊपर के टारगेट दिखाने, एक और चीज बहुत ध्यान से सुन, अगर निफ्टी को ऊपर के ही टारगेट दिखाने विद इन 1 और 2 डेज मैक्स, इसको 17,600 क्रॉस करना पड़ेगा,
विद इन 1 और 2 days। दिस इज माई चार्ट लर्निंग एक्सपीरियंस के बेस में मैं आपको बोल रहा हूं। नहीं करता है फिर नीचे आ जाएगा। अगर निफ्टी को बड़ी तेजी करनी है, मान लीजिए 700 से 800 पॉइंट की तेजी करनी है, ठीक है, और भी बड़ी तेजी 18,000 भी क्रॉस करना है, तो विद इन 1 और 2 days आपको निफ्टी में 17,600 देखने को मिलेगा। 17,600 देखने को मिलेगा। ये प्राइस एक्शन बोल रहा है, ये मेरी ईएमएस की स्टडी बोल रही है, ठीक है। क्योंकि आपका बैंक निफ्टी तो बिल्कुल साउथ पिक्चर के जो एक्शन सीन होते हैं उस कदर बुलिश है। निफ्टी आपका एक बेयरिश सिग्नल दे रहा है, ठीक है। इस बेयरिश सिग्नल को अगर निफ्टी को नेगेट करना है, इसने 1 या 2 दिन में ही 17,600 का स्तर दिखाना पड़ेगा। ऐसी कैंडल इसने दिखानी पड़ेगी निफ्टी ने, नहीं तो ये 10 EMA 50 EMA को भी काट देगा नीचे की तरफ। फिर मुश्किल हो जाएगा निफ्टी के लिए बड़ी तेजी दिखाना। या तो भैया कल बहुत बड़ा बुलिश दिन है निफ्टी के लिए, ठीक है, कल ही हो सकता है। मैं अभी कह रहा हूं ये बहुत बड़ी बात लगेगी आपको, कल आपको 17,400 500 भी दिख सकते हैं, ये चार्ट कह रहा है, ठीक है। बाकी लेवल पे ट्रेड करिएगा। जो मैंने लेवल दिए हैं ये जस्ट मैं अपने व्यू शेयर कर रहा हूं, पर्सनल व्यूज। ट्रेड मैं खुद अपने व्यू पे कभी नहीं करता, वो हीरो जीरो करके छोड़ देता हूं, कभी भी उनको देखता नहीं हूं फिर अगर मैं व्यू पे ट्रेड करता हूं तो। अदरवाइज आई ऑलवेज ट्रेड ऑन लेवल्स। तो मैं भी कल 17,182 के ऊपर ही बाय करूंगा, उससे पहले बाय नहीं करूंगा। एसएल लगा के 17,140 का। बस ये मैंने आपको बता दिया। कल का अपना गेम प्लान, चार्ट रीडिंग आपके सामने अच्छे से कर दी। जो चार्ट कह रहा है, जो प्राइस कह रहा है, मुझे वो समझ में आ रहा है, वो मैंने आपके साथ भाई शेयर कर दी, ठीक है दोस्तों। वीडियो को प्यार दीजिएगा, कुछ सीखने को मिला हो प्लीज लाइक कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत करके एक एक चीज आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।